अस्सलाम वालेकुम और टेस्ट ऑफ फ्यूजन देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज मुझे एक मेल मिली है सुकैना से, जो पूछ रही है कि पॉपी ईद आ रही है, बकरा ईद आ रही है, बहुत सारा गोश्त बनता है, तो कोई इंटरेस्टिंग गोश्त की रेसिपीज़ बनाएं। तो मैंने सोचा कि आज मैं बनाऊंगी मटन कढ़ाई, क्योंकि एक तो कढ़ाई हर एरिया में मुख्तलिफ तरीके से बनती है, उसमें मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स जाते हैं और हर बंदे को मटन कढ़ाई बहुत पसंद है और ईद पे तो ये बहुत ही लजीज डिश बनेगी। तो मैंने सोचा कि आप देखते हैं कि कौन सी मटन कढ़ाई सबसे बेहतरीन बनती है। एक तो पेशावरी मटन कढ़ाई है जिसमें आप चर्बी का इस्तेमाल करते हैं। फिर अकोड़ा खटक में एक टमाटर वाली कढ़ाई होती है जिसमें बहुत सारे टमाटर जाते हैं। मैंने अपनी अम्मी से पूछा कि अम्मी आप कौन सी कढ़ाई बनाती हैं, तो उन्होंने मुझे हैदराबादी कढ़ाई के बारे में बताया जिसमें वो पहले गोश्त को पानी में उबालती हैं, उसमें लहसुन अदरक डालती हैं, गरम मसाला डालती हैं और फिर जाके वो पकाती हैं। आखिर में वो कभी कभार दही डालती थी और कभी कभार नहीं डालती थी। तो मैंने सोचा आज मैं इन सब चीज़ों की एक फ्यूजन कढ़ाई बनाऊं सुकैना के लिए। साइड डिश पे मैं बनाऊंगी चॉप्स, बहुत ही मज़ेदार छोटी सी डिश है, बहुत जल्दी बन जाती है और उसमें मैं धनिया का इस्तेमाल करूंगी और साथ में एक बहुत ही खूबसूरत सैलेड। तो चलें जी, बहुत बातचीत हो गई, जाके खाना पकाते हैं। अच्छा जी सुकैना, जो सबसे पहली डिश मैं आपके लिए बनाऊंगी वो है चॉप्स। और आज जो हम चॉप्स के साथ करेंगे उनको हम अवन में पकाएंगे और उनके ऊपर बहुत सारा मसाला लपेटेंगे। एक तो बहुत मज़ेदार डिश बनेगी और बहुत खूबसूरत लगेगी और सब लोगों को बहुत पसंद होती है। और चॉप्स को अगर आप मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाएंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेंगे। तो आप एक अवन डिश ले लें और उसको साइड पे रख लें। फिर चॉप्स को अलहदा करके आप अपने बोर्ड पे रख लें। आप चॉप्स को अलहदा करके बोर्ड पे रख लें क्योंकि आपने छुरी के साथ गोश्त को थोड़ा सा फैलाना है। उससे ये होगा कि चॉप्स का गोश्त अच्छी तरह और बहुत जल्दी पकेगा अवन में। छुरी लें और फ्लैट हिस्से से गोश्त को आप थोड़ा सा फैला लें। इसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर मारने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फिर गोश्त टूट जाएगा और चॉप से अलग हो जाएगा। तो आराम आराम से इनको थोड़ा सा फैला लें। नेक्स्ट आप मुख्तलिफ मसालों को इन चॉप्स के ऊपर अच्छी तरह फैलाएंगे। थोड़ा सा नमक ले लें, आप चॉप्स के ऊपर स्प्रिंकल कर लें। थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर और ऊपर से आधे नींबू का जूस। नेक्स्ट आप थोड़ा सा ताज़ा धनिया लें, थोड़ा सा हरा धनिया, और उसको बिल्कुल बारीक स्लाइस कर लें। तो थोड़ा सा कुचल दें छुरी के साथ, जिससे रंग थोड़ा सा गहरा हो जाएगा और जो हरे धनिया में पानी है वो निकल आएगा। उससे आपका फ्लेवर ज़्यादा एनहांस होगा चॉप्स में। फिर आप चॉप्स को ओवन डिश में ट्रांसफ़र कर लें और ऊपर से धनिया स्प्रिंकल कर लें। अगला स्टेप ये है कि आप 1 टीस्पून सफ़ेद मैदे का लें और उसको चॉप्स के ऊपर इस तरह स्प्रिंकल कर लें। इससे ये होगा कि हरा धनिया चॉप्स के ऊपर चिपक जाएगा। अब अच्छी तरह मसालों को और धनिया को चॉप्स के ऊपर स्प्रेड कर लें। कोशिश करें कि जब आप चॉप्स को ओवन डिश में रखें कि वो अलहदा अलहदा पड़ी हुई हो। इससे मसाले अच्छी तरह पकेंगे, जूसेस अच्छी तरह निकलेंगे चॉप से। और अगर आप चाहें कि आप बहुत सारी चॉप्स बनाएंगे तो 2-3 बैच बना लें। अच्छा जी, अब ये देखें कितनी सिंपल डिश हुई। ना मैंने इसके ऊपर कोई तेल डाला, सिर्फ मैदा, हरा धनिया, मसाले, और ये चॉप्स सीधा ओवन में जाएंगी 15 मिनट के लिए 220 डिग्री पे। अच्छा जी, अब चॉप्स ओवन में गई और ये बहुत ही हेल्थी और सिंपल डिश थी। अगली डिश हम बनाएंगे मटन कढ़ाई।